हे एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग कैसे हैं? होप ऑल गुड। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, बहुत सारे एग्ज़ाम लाइंड अप हैं। दिसंबर के लास्ट वीक से लेके जनवरी में मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम का डेट संभवतः जनवरी दिया हुआ है। जनवरी नहीं तो फरवरी, मार्च, ये सब मतलब 3 महीना क्रूशियल है बहुत सारे। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, फिर उसके बाद हम उसका तैयारी करेंगे। फ़िलहाल तो ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी में बिहार दरोगा का प्रीलिम्स मतलब पीटी ले लेगा एग्ज़ाम। तो हम उसके पीटी मेंस और जो फिज़िकल होता है उसके हम सिलेबस को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम पहले पीटी को देखते हैं, क्योंकि पहला तो हमारा स्टेज प्रीलिम्स पीटी है, फिर सेकंड स्टेज हमारा है मेंस और फिर है हमारा फिज़िकल इंटरव्यू। नहीं तो हम एक एक करके हम समझते हैं और हम फिर उसके बाद फिर हमारा एक नए सिरे से हमारा पढ़ाई स्टार्ट होगा। और तो चलिए पीटी का हम देख लेते हैं। इसमें 2 ही सब्जेक्ट पूछता है, जनरल नॉलेज और सीए। मतलब ऐसा क्या कहते हैं एग्ज़ाम के क्या कहते हैं दिया हुआ है कि सिर्फ जनरल। लेकिन अब पिछले 1-2 प्रीलिम्स से पीटी से हम देखें कि उसमें मतलब 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश, 2-4 क्वेश्चन हिंदी, 2-4 मैथ्स, इस तरीके से पूछ लेते। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स के तहत ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100 क्वेश्चन आता है और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो हाँ 200 मार्क्स 2 घंटा का। और इसका एग्ज़ाम से बस ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट में ये नहीं ऐड होता है। तो याद रखना ये है सिर्फ क्वालिफाइंग। आप इसमें कितना भी मार्क्स ला लीजिए, आपका ये मेरिट में मेंस में नहीं ऐड होगा। मेंस के लिए कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ इतना लाइए कि आप कट ऑफ पार करके आप मेंस में अपेयर होने के लिए आप रेडी हो। तो हमने देख लिया कि क्या कहते हैं जैसे जनरल नॉलेज में हमारा क्या पूछेगा और सीए में क्या पूछेगा। सीए में ऑल ओवर द मतलब इन नेशनल और इंटरनेशनल, और बिहार दरोगा है तो बिहार का तो ऑब्वियसली पूछेगा ही, और नेशनल इंटरनेशनल। और सीए में ज़्यादातर जैसे एक एक क्वेश्चन एक जैसे इम्पोर्टेंट डेज थीम पूछ ले रहा है, या कोई सबमिट कहाँ हुआ है, या नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या कुछ भी मतलब फर्स्ट इंडिया में या वर्ल्ड में कुछ भी फर्स्ट में हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये करेंट अफेयर्स में यही 1 लाइनर के फॉर्म में पूछता है। और जनरल नॉलेज में हमारा सारा चीज़ आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस टेक, मतलब इस तरीके से जनरल नॉलेज कह दिया और इसमें सारा चैप्टर ओवरऑल आ जाता है। तो पीटी में हमने देख लिया है कि ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 आवर और क्वालिफाइंग होता है। इसका मेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस से मतलब कि हमें पीटी, लेकिन ये एक मेंस के लिए ओपन डोर ओपन का काम करता है। और हम अब हम मेंस देखेंगे कि मेंस में क्या है। तो मेंस में थोड़ा सा अलग है। मेंस में हमारा वही चीज़ पूछता है, जनरल नॉलेज सीए ही, लेकिन जैसे इसमें है क्या कि सीए का वेटेज ज़्यादा रहता है। जैसे 25-30 के आसपास हमें लगता है जिसमें सीए पूछता है। तो इसमें सीए को ध्यान में रखना है, 25 से लेके 30, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो सीए मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर जैसे सीए आपका तैयारी अच्छा है तो, और इधर जनरल नॉलेज में अब है मेंस में हमारा जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज़ होता है। पेपर 1 और पेपर 2 करके होता है, 1 डे एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 में हमारा जनरल हिंदी और इसमें 30 मार्क्स मतलब लाना है। इसमें भी फिर वही चीज़ है कि सिर्फ 30 मार्क्स लाया। और इसका मेंस में ही एग्ज़ाम हो रहा है जनरल हिंदी, लेकिन काउंट नहीं होगा इसका नंबर, बस आप क्वालिफाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 100 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और इसमें आप 30% मार्क्स से आप कम ला रहे हैं, 28% मार्क्स आ रहा है, तो आप मतलब मेंस में आप
आउट है, नहीं हो पाएगा। ये मतलब क्वालिफाई करना है, 30% से अब हम मार्क्स लाना है, उससे नीचे में नहीं होगा। तो जनरल हिंदी में क्या पूछता है, जैसे हमारा हो गया अपठित गद्य, मतलब ये क्या कहते हैं, अनरीड पैसेज, हमारा ग्रामर व्याकरण जिसमें साइनो एंटो अनुलोम विलोम संधि समास कंपाउंड इसी को कहते हैं, केस कारक जेंडर लिंग मीटर फिगर्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट सेंटेंस करेक्शन, वो क्या वाक शुद्धि मुहावरे और लोकोक्ति, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, कहावतें और कुछ फेमस पोएट और राइटर्स, ये हिंदी में पूछता है। ये है आपका हिंदी का सिलेबस, मतलब कोई भी एक व्याकरण का बुक ले लीजिए और उससे आपका हो जाएगा। अब है पेपर 2 जनरल स्टडीज़। अब हम पेपर 2 जनरल स्टडीज़ देखेंगे, जिसमें सेम वही 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स, 2 आवर, ये भी 2 आवर का रहता है, 100 क्वेश्चन इसमें रहता है और 200 मार्क्स का रहता है। फिर वही सेम है और दोनों 1 डे एग्ज़ाम है। पहले हमारा हिंदी होता है, फिर उसके बाद हमारा GS होता है एग्ज़ाम। ये अगर मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर कोई है तो ये है हमारा जनरल स्टडीज़, ये मेरिट डिसाइड करता है, इसमें आपका मार्क्स मैटर करता है। सब्जेक्ट में वही हमारा हो गया जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री में भी खास करके मॉडर्न इंडिया से आपको पूछेगा ज़्यादा। इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स भी पूछता है। और मैथमेटिक्स पूछता है, जिसमें मैथमेटिक्स में सिंपल सा नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये 2-4 चैप्टर मैथमेटिक्स में और इससे क्वेश्चन आता है। रीजनिंग एबिलिटी भी पूछता है, जिसमें हमारा हो गया क्या है, ब्लड रिलेशन, सेलुलिज्म, एनालॉगी, सीरीज, पजल्स और करंट इवेंट्स में हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स दोनों पूछता है। तो ध्यान में रखना है कि उसी को ध्यान में रखते हुए कि हम किस तरीके से किस सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना होगा और किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कौन सा स्टेज हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, मेरिट किससे बनता है, ये सब ध्यान में रखते हुए हमें मतलब जो भी बिहार दरोगा को टारगेट कर रहे हैं, एक सिलेबस को समझिए, जानिए कि एग्ज़ामिनर क्या अप्रोच है और एग्ज़ामिनर हमसे क्या चाह रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो वो मतलब टारगेट रखे, वो ज़रूर सफल होगा। तो चलिए, होप सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, हम फिज़िकल भूल गए थे और इसको इंटरव्यू हम लिख दें, इंटरव्यू नहीं, फिज़िकल और फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिज़िकल में वही है, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का थोड़ा क्राइटेरिया है। जैसे गर्ल्स का हो गया फिज़िकल में आपका हाइट, वेट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट जिसको गोला फेंक कहते हैं हम, और रनिंग। वही हाई जंप 3 फीट, लॉन्ग जंप हो गया 9 फीट और शॉर्ट पुट गोला फेंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 10 फीट है। और रनिंग 1 किलोमीटर 6 मिनट में रनिंग कंप्लीट करना है। तो ये है गर्ल्स का क्राइटेरिया। हाइट और वेट भी मायने रखता है। अब हाइट हो गया 155 और वेट 48 है। हाँ, वेट शायद 48 है। उसके बाद अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, तो ये चीज़ तो हम देखें कि मेंस हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, खास करके जनरल से मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंस में आप कितना भी मार्क्स ला लीजिए, अगर आप फिजिकल में अगर आप किसी भी स्टेज पे, जैसे रनिंग में शॉर्ट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट, वेट, ये सब में से अगर आप किसी में भी अगर आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो आपका पूरा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आप मेंस में कितना भी मार्क्स ला लेते हैं, कोई मायने नहीं, इट डजंट मैटर। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिजिकल मानते हैं कि, और ये बिहार पुलिस की तरफ फिजिकल ऐड नहीं होता, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई करना मस्ट है। ध्यान में रखना है, हमें फिजिकल क्वालिफाई करना, जो क्राइटेरिया दिया गया, जो टाइम दिया गया, उसमें हमें लाना है और फिजिकल क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही हमारा मेरिट बनेगा। तो
होप अगर हमें नहीं लगता कि कुछ डाउट रहा होगा, अगर कुछ डाउट रहा होगा तो आप कमेंट में अपना क्वेरीज डाल सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आप लोग जो बिहार दरोगा को टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स का तैयारी कीजिए अच्छे से। सीए पे जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जितना टाइम दे रहे हैं तो साथ ही साथ करंट को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। करंट अफेयर से भी 25-30 के आसपास क्वेश्चन आता है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और धीरे धीरे हम फिर से क्या कहते हैं, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे बिहार दरोगा है तो डेली एक सेट कोशिश करेंगे, और करंट अफेयर्स भी फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। थैंक यू। बाय बाय।